भोजपुरी से विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि भोजपुरी में एक विवाद बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक्ट्रेस वर्सेस एक्टर। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि काजल राघवानी, अक्षरा सिंह आए दिन किसी न किसी पे एक आरोप लगाती रहती थीं। जैसे कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को टारगेट करते हुए हमेशा से उन पे कई सारे इल्ज़ाम लगाई। और वैसे ही आज फिलहाल कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री में छाई हुई थी। जैसे कि वो खेसारी लाल यादव के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। अक्षरा सिंह को देखते हुए काजल राघवानी ने बोला था कि अक्षरा सिंह की वजह से मेरे अंदर हिम्मत आया और मैं बहुत कुछ अपने बारे में मतलब कि बताने वाली हूँ, बता रही हूँ, और वो ना जाने क्या क्या खेसारी लाल यादव के बारे में बता रही हैं। वैसे ही एक इंटरव्यू आज बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है डिम्पल सिंह का। डिम्पल सिंह निधि झा के एक पॉडकास्ट में गई हुई हैं, जो कि निधि झा ऑफिशियल पे ये पॉडकास्ट वायरल मतलब कि अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस पे उन्होंने कहा है कि हमें बहुत सारे सुपरस्टारों ने यूज किया है, बहुत सारे सुपरस्टारों ने हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने यहाँ तक कि आरोप लगाया है कि अगर हम उनके बातों को नहीं मानते हैं तो उनसे फिल्म से, उनके एल्बम से, उनके स्टेज शो से निकाले जाते हैं। उनका यहाँ भी कहना है कि उनका बात तो मानते ही मानते हैं, नहीं मानते हैं वो समझ में आता है, लेकिन उनके चेले बेलचे ये सब जो हैं, चमचे जो हैं, उनका भी बात मानना पड़ता है। अगर उनका बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो वो अपने भैया को फ़ोन लगाते हैं और उनसे निकलवा देते हैं। तो इस तरह से नए विवाद, नए स्टोरी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं, पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो आप लोग निधि झा ऑफिशियल पे जाइए और डिम्पल सिंह का इंटरव्यू देखिए। उस इंटरव्यू में उन्होंने डायरेक्टली तो ना पवन सिंह का नाम, ना ही खेसारी के नाम लिए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इनके यूट्यूबर, इनके सपोर्टर, इनके चाहने वाले जो हैं, मतलब कि भोजपुरी में तो 2 ही स्टार हैं जिनके ऐसे चाहने वाले हैं। बाकी आप लोगों को क्या कहना है कि किनको टारगेट किए हैं, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।